क्या आपने कभी जमीन पर ऐसा मंजर देखा है जहां लाखों इंसान एक ही वक्त में आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़े हों, जहां हर आंख से आंसू बह रहे हों, मगर ये आंसू गम, तकलीफ या महरूमी के ना हो, बल्कि ये आंसू उम्मीद के हों, माफ़ी के हों, अपने रब से मोहब्बत के हों। सोचिए, एक ऐसा मकाम जहां इंसान दुनिया की हर हकीकत भूल जाता है। ना दौलत की चमक बाकी रहती है, ना अहदों का गरूर, ना शोहरत की अहमियत। वहाँ एक बादशाह भी इसी तरह खड़ा होता है जैसे एक गरीब मजदूर। एक ताकतवर इंसान भी वैसे ही दुआ मांगता है जैसे कोई कमज़ोर और बेसहारा शख्स। सबके जिस्मों पर एक जैसा सफ़ेद लिबास, सबकी ज़बानों पर एक ही सदा, और सबके दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी के गुनाह, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां लेकर आता है, मगर वापस जाते हुए उसके दिल में ये उम्मीद जाग उठती है कि शायद आज उसका रब उसे माफ कर चुका हो। जहां लाखों लोग हुजूम में होने के बावजूद खुद को तन्हा महसूस करते हैं, क्योंकि उस लम्हे उनके और अल्लाह के दरमियान कोई फासला बाकी नहीं रहता। जहां किसी की जबान खामोश होती है मगर उसका दिल मुसलसल दुआ कर रहा होता है। कोई अपने वालिदैन के लिए रो रहा होता है, कोई अपनी औलाद के लिए, और कोई अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा संवारने की इल्तिजा कर रहा होता है। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के उस अजीम तरीन मकाम की तरफ जहां जमीन और आसमान के दरमियान रहमतों की बारिश महसूस होती है, जहां दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि इंसान के दिल की आवाज बन जाती हैं, जहां टूटे हुए दिल सुकून पाते हैं, जहां मायूस इंसान उम्मीद की जानिब रुख करता है, और जहां गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ इंसान भी अपने रब की रहमत की रोशनी महसूस करने लगता है। ये वो जगह है जहां लाखों इंसान एक साथ खड़े होकर इस हकीकत को महसूस करते हैं कि दुनिया की असल ताकत, असल इज्जत और असल सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। जहां हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं, जहां फजाओं में अजीब सी रूहानियत फैल जाती है, और जहां इंसान खुद को अपने रब के सबसे ज्यादा करीब महसूस करता है। ये है रूह को झंझोड़ देने वाला मंजर, रहमतों से भरपूर लम्हा, और दुनिया के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक, मैदान अरफात। एक वसी और अरीज सहरा जहां सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ चमक रहा है, गर्म हवाएं रेत को छू कर गुजर रही हैं, और दूर दूर तक फैली हुई जमीन सफ़ेद रंग में डूबी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सहरा के सीने पर सफ़ेद नूर की एक चादर बिछा दी गई हो। जहां निगाह जाए इंसान ही इंसान नजर आते हैं, लाखों लोग, मगर सब एक ही लिबास में। ना किसी के कपड़ों में अमीरी की पहचान, ना किसी के अंदाज में गुरूर, ना कोई शाहाना लिबास, ना कोई दुनियावी नुमाइश। सिर्फ दो सफ़ेद चादरें जो इंसान को इसकी हकीकत याद दिलाती है कि दुनिया की सारी शान और शौकत आर्जी है, और एक दिन हर इंसान ने अपने रब के सामने इसी आजिज़ी के साथ हाजिर होना है। फ़ज़ा में मुसलसल एक आवाज़ गूंज रही होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये इश्क की सदा होती है। अपने रब को पुकारने की वो कैफियत होती है जो इंसान के दिल को हिलाकर रख देती है। हर तरफ से बुलंद होने वाली ये सदाएं जब एक दूसरे में मिलती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा अरफात अल्लाह की हम्द में झूम रहा हो। किसी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, कोई खामोशी से हाथ उठाए दुआ मांग रहा होता है, और कोई अपने गुनाहों को याद करके सिसक रहा होता है। ये मंजर किसी आम इज्तिमा का मंजर नहीं, ये दुनिया का शायद सबसे अजीम रूहानी इज्तिमा है, जहां पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमान अपने रब के सामने हाजिर होते हैं। कोई दूर दराज अफ्रीका से आया है, कोई एशिया के किसी छोटे से गांव से, कोई यूरोप के बड़े शहरों से, और कोई अरब के रेगिस्तानों से। ज़बानें मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, सकाफ़तें मुख्तलिफ, मगर सब के दिल एक ही मकसद के लिए धड़कते हैं,
अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। यहाँ न कोई बड़ा होता है न छोटा, न कोई बादशाह अपनी सल्तनत के साथ पहचाना जाता है, न कोई अमीर अपनी दौलत के साथ। यहाँ सब बराबर होते हैं। एक ताकतवर इंसान भी इसी तरह हाथ उठाकर दुआ मांगता है जैसे एक गरीब मजदूर। एक मशहूर शख्सियत भी इसी खाक पर बैठती है जहाँ एक आम इंसान बैठा होता है। अरफात इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह के सामने सब एक जैसे हैं और असल इज्जत सिर्फ तकवा और बंदगी में है। मैदान अरफात की तरफ रवाना होने से पहले हर हाजी एक खास लिबास पहनता है जिसे एहराम कहा जाता है। बज़ाहिर ये सिर्फ 2 सफ़ेद चादरें होती हैं, मगर हकीकत में ये लिबास इंसान की सोच, इसके दिल और इसकी रूह को बदल देने। जैसे ही कोई शख्स अपने जिस्म से दुनियावी लिबास उतारता है और एहराम बांधता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो दुनिया की सारी पहचाने, सारी शान और शौकत और सारा गरूर अपने पीछे छोड़ आया हो। ना वहाँ किसी महंगे ब्रांड की अहमियत बाकी रहती है, ना किसी कीमती कपड़े की, ना किसी फैशन की चमक और ना किसी ओहदे या हैसियत की पहचान। एक अमीर ताजिर भी इसी सादा लिबास में होता है, एक बादशाह भी वैसा ही एहराम पहनता है और एक गरीब मजदूर भी इसी कैफियत में अपने रब के सामने हाजिर होता है। सब एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि अल्लाह के दरबार में इंसान की पहचान उसकी दौलत या ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसका दिल और उसकी नीयत होती है। एहराम का ये सफ़ेद लिबास इंसान को एक बहुत बड़ी हकीकत याद दिलाता है। ये इंसान को खामोशी से ये पैगाम देता है कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने तमाम कीमती लिबास, अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने पहचान यहीं छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। जैसे आज वो 2 सफ़ेद चादरों में अपने रब के सामने खड़ा है, वैसे ही एक दिन उसे कफन में लपेटकर अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। ये ख्याल इंसान के दिल को हिला देता है और उसे अपनी हकीकत का एहसास दिलाता है। एहराम सिर्फ जिस्म पर पहना जाने वाला लिबास नहीं, ये इंसान की रूह को आजिज़ी सिखाने वाला लिबास है। ये इंसान के अंदर छुपे गुरूर को तोड़ देता है, तकब्बुर को ख़त्म करता है और दिल में नरमी पैदा करता है। एहराम बांधने के बाद हाजी खुद को दुनिया के शोर व गरूर से अलग महसूस करने लगता है। इसकी ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी हो जाता है, इसकी आँखों में नमी उतर आती है और इसके दिल में ये एहसास जाग उठता है कि वो अपने रब के बहुत करीब आ गया है। जब लाखों इंसान एक ही सफ़ेद लिबास में मैदान अरफात में जमा होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी इंसानियत एक ही सफ़ में खड़ी हो। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, सिर्फ बंदे और उनका रब। इस्लाम में मैदान अरफात की अहमियत इतनी अजीम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद अल्फाज में इसकी शान बयान फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी हज का असल और सबसे बड़ा रुकन अरफात है। ये मुख्तसर हदीस अपने अंदर एक बहुत गहरा मफहूम रखती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स हज के तमाम अरकान अदा कर ले, खाना काबा का तवाफ़ भी कर ले, सही भी कर ले, मगर अरफात में हाज़री ना दे सके, तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि अरफात सिर्फ हज का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हज की रूह है। वो लम्हा है जिसके लिए लाखों मुसलमान सालों इंतज़ार करते हैं। ज़रा उस मंज़र का तसव्वुर कीजिए, जब दुनिया के कोने कोने से आए हुए लाखों मुसलमान एक ही मैदान में जमा होते हैं। कोई लंबा सफ़र तय करके आया है, कोई अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च करके पहुंचा है, और कोई बरसों दुआ मांगने के बाद इस मुक़द्दस मकाम तक पहुंच सका है। सबके दिलों में अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का दिन आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। जब टूटे हुए दिलों को सुकून मिलता है और जब गुनाहों में डूबा हुआ इंसान भी अपने रब की रहमत से उम्मीद बांध लेता है। अरफात का दिन इंसान को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन महसूस होने लगता है।
यहाँ पहुंचकर इंसान दुनिया की हर मसरूफियत, हर परेशानी और हर ख्वाहिश को भूल जाता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास बाकी रह जाता है कि वो अपने रब के सामने खड़ा है। वो रब जो उसके दिल की हर बात जानता है, उसके छुपे हुए आंसू भी देखता है और उसकी खामोश दुआएं भी सुनता है। इसीलिए अरफात में लाखों लोग हाथ उठाए मुसलसल दुआएं मांगते रहते हैं। कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, कोई अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा होता है, कोई बीमारी से शिफा चाहता है और कोई अपने टूटे हुए दिल के सुकून की इल्तिजा कर रहा होता है। हदीस मुबारका में आता है कि अरफात के दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। सोचिए कितनी अजीम घड़ी होगी जब आसमान से रहमतें नाजिल हो रही होंगी, फरिश्ते ज़मीन पर मौजूद इस अजीम इज्तिमा को देख रहे हो और अल्लाह अपने बंदों पर फ़ख्र फरमा रहा हो। यही वजह है कि अरफात का दिन सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला दिन बन जाता है। अरफात इंसान को ये एहसास दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत, शहरत या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता है, और यही वो लम्हा होता है जब एक गुनाहगार इंसान भी उम्मीद रखता है कि शायद आज इसका रब उसे हमेशा के लिए माफ़ कर दे। मैदान अरफात के वसी और रूह परवर सहरा के दरमियान एक मुकद्दस पहाड़ी मौजूद है जिसे जबल रहमत कहा जाता है, यानी रहमत का पहाड़। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बनी एक आम पहाड़ी नहीं, बल्कि ये वो मकाम है जिससे जड़ी हुई यादें सदियों से मुसलमानों के दिलों में अकीदत, मोहब्बत और रूहानियत पैदा करती आ रही हैं। दूर से देखने पर यह पहाड़ी सहरा के बीच एक खामोश गवाह की तरह खड़ी दिखाई देती है, जैसे उसने हजारों बरसों की दुआएं, आंसू और सजदे अपनी आंखों से देखे हों। जैसे ही हज्जाज की नजरें जबल रहमत पर पड़ती हैं, उनके दिलों में एक अजीब सी कैफियत उतरने लगती है। वो महसूस करते हैं कि वो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मुकद्दस मकाम पर खड़े हैं जहां बेशुमार रहमतें नाजिल हुई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इसी मकाम पर हुई थी। दुनिया में भेजे जाने के बाद जब दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, तो तवील अरसे बाद अल्लाह ताला ने इसी मुबारक जगह पर उनका मिलाप फरमाया। यही वजह है कि जबल रहमत सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि इंसानियत की इब्तिदा, तौबा और अल्लाह की रहमत की एक अजीम यादगार समझा जाता है। ये तसव्वुर ही इंसान के दिल को नरम कर देता है कि शायद इसी ज़मीन पर कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर तौबा के आंसू बहाए होंगे, और इसी फ़ज़ा में रहमत इलाही ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया होगा। आज भी जब अरफात का दिन आता है तो लाखों मुसलमान जबल रहमत के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई पहाड़ी के दामन में बैठा दुआ मांग रहा होता है, कोई हाथ उठाए आसमान की तरफ देख रहा होता है, और कोई खामोशी से आंसू बहा रहा होता है। वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक अलग कहानी होती है। किसी के दिल पर गुनाहों का बोझ होता है, कोई अपनी जिंदगी की मुश्किलात से टूटा हुआ होता है, कोई अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत मांग रहा होता है, और कोई बरसों से दिल में छुपी हुई दुआओं को अपने रब के सामने पेश कर रहा होता है। वो मंजर इंतहाई रूहानी और दिल को हिला देने वाला होता है। किसी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं, कोई सजदे में गिरकर रो रहा होता है, और कोई खामोशी से अपने रब से ऐसे बातें कर रहा होता है जैसे एक बंदा अपने सबसे करीब हमदर्द से गुफ्तगू करता है। वहां न शोर महसूस होता है, न दुनिया की भाग दौड़, बस एक अजीब सा सुकून, एक खामोश रूहानी कैफियत और अल्लाह की रहमत का एहसास हर तरफ फैला हुआ महसूस होता है। जब सूरज की रोशनी जबल रहमत पर पड़ती है और लाखों सफ़ेद एहराम में मलबूस इंसान उसके इर्द गिर्द नजर आते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे क़यामत का एक मंजर आंखों के सामने आ गया हो। हर शख्स अपने एमाल के साथ खड़ा है, हर दिल अपने रब से उम्मीद लगाए हुए है, और हर ज़बान यही दुआ मांग रही है कि ए अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दे,
हमें अपनी रहमत में जगह अता फरमा दे। अरफात में अगर कोई मंजर इंसान के दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है तो वो दुआ का मंजर होता है। वो लम्हा जब लाखों इंसान एक साथ अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और अपने रब को पुकारते हैं। हकीकत में वो मंजर अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। चारों तरफ एक अजीब खामोशी महसूस होती है, मगर उस खामोशी के अंदर हजारों सिसकियां, दुआएं और उम्मीदें छपी होती हैं। हर जबान पर दुआ जारी होती है, हर दिल किसी न किसी उम्मीद से भरा होता है और हर आंख में नमी चमक रही होती है। कोई आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयत पढ़ते हुए रो रहा होता है, कोई अपने हाथों को चेहरे के करीब उठाकर मुसलसल दुआएं मांग रहा होता है और कोई खामोश बैठा सिर्फ आंसू बहा रहा होता है, क्योंकि बाज़ औकात इंसान के दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। अरफात में हर इंसान अपने दिल का बोझ लेकर आता है। कोई अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। कोई अपनी औलाद की कामयाबी, हिदायत और हिफाजत के लिए आंसू बहा रहा होता है। कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई रिज़्क़ में बरकत मांगता है और कोई बरसों के गुनाहों पर नादिम होकर अपने रब से माफ़ी की इल्तिजा कर रहा होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ मांग नहीं पाते, बस रोते रहते हैं, क्योंकि उनके दिल जानते हैं कि अल्लाह उनकी खामोश दुआएं भी सुन रहा है। जब लाखों ज़बानों से एक साथ दुआएं बुलंद होती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन पर दुआओं का एक समंदर बह रहा हो। हर तरफ या अल्लाह, ए मेरे रब, हमें माफ़ फरमा जैसी सदाएं गूंज रही होती हैं। फ़ज़ा में ऐसी रूहानियत महसूस होती है जो इंसान के दिल को हिला कर रख देती है। वहाँ खड़ा हर शख्स अपने रब के सामने खुद को बेबस, कमज़ोर और मोहताज महसूस करता है, और यही एहसास इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब ले जाता है। मैदान अरफात सिर्फ इबादत का मकाम नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की वहदत और भाईचारे की एक जिंदा तस्वीर भी है। ये दुनिया के सबसे बड़े और अजीम रूहानी इज्तिमाआत में से एक है, जहाँ लाखों मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक ही मकसद के तहत जमा होते हैं। यहाँ पाकिस्तानी भी होते हैं, तुर्क भी, अरब भी, अफ्रीकी भी और यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूर दराज इलाकों से आए मुसलमान भी। किसी की ज़बान उर्दू होती है, किसी की अरबी, किसी की तुर्की और किसी की अफ्रीकी ज़बान, मगर हैरत की बात यह है कि दिल सब के एक जैसे धड़कते हैं। रंग अलग होते हैं, सकाफ़तें मुख्तलिफ होती हैं, रहन सहन मुख्तलिफ, मगर अरफात में आकर ये सारे फ़र्क ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ ना किसी कौम को बरतरी हासिल होती है, सब एक ही सफ़ेद एहराम में मलबूस होते हैं, सब एक ही रब के सामने हाथ फैलाए खड़े होते हैं, और सब के दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। ये मंज़र इंसान को ये एहसास दिलाता है कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को जोड़ने वाला एक अजीम रिश्ता है। अरफात में खड़े होकर इंसान महसूस करता है कि दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, और उन सब के दिल एक ही रब की मोहब्बत में धड़कते हैं। अरफात में हज का खुतबा भी एक ऐसा रूह परवर मंजर होता है जिसे सुनकर इंसान के दिल की कैफियत बदलने लगती है। जब मस्जिद निमरा के अतराफ लाखों हाजी जमा होते हैं तो पूरा मैदान एक अजीब खामोशी में डूब जाता है। गर्म सहरा, तेज धूप और लाखों इंसानों का हजूम होने के बावजूद वहाँ एक ख़ास सुकून महसूस होता है। हर शख्स पूरी तवज्जो के साथ खुतबा सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाला पैगाम है। लाखों लोग खामोशी से बैठे होते हैं, किसी के हाथ दुआ के लिए उठे होते हैं, कोई आंखें बंद किए खुतबे के अल्फाज अपने दिल में उतार रहा होता है, और कोई खामोशी से आंसू बहा रहा होता है। ये खुतबा इंसान को बार बार ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं। ये दुनिया, इसकी दौलत, इसकी शोहरत, इसकी ताकत, सब एक दिन ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। असल कामयाबी ना माल में है, ना अहदों में,
ना दुनियावी इज्जत में, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। कल तक जो इंसान अपने कारोबार, अपनी मसरूफियात और दुनिया के मसाइल में खोया हुआ था, आज वो लाखों लोगों के दरमियान खड़ा सिर्फ अपने रब को याद कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि एक दिन उसे भी इसी तरह दुनिया छोड़कर अपने रब के सामने हाजिर होना है। ये ख्याल इंसान के दिल को नर्म कर देता है और उसकी आंखों में नमी ले आता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने के करीब आता है, अरफात की फ़ज़ा मज़ीद जज्बाती और पुरसोज हो जाती है। वो लम्हे ऐसे महसूस होते हैं जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा हो और हर इंसान ये चाहता हो कि काश ये मुक़द्दस घड़ियाँ कभी ख़त्म ना हो। लोग जानते हैं कि अरफात के ये आखिरी लम्हात इंतहाई कीमती है, इसीलिए हर तरफ दुआओं की शिद्दत बढ़ने लगती है। किसी के होंठ मुसलसल हिल रहे होते हैं, कोई दोनों हाथ बुलंद किए रो रहा होता है और कोई सजदे में गिरकर अपने रब से माफ़ी मांग रहा होता है। वहाँ मौजूद हर इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे सच्चे और खालिस जज्बात के साथ अल्लाह को पुकार रहा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आंसू रोक नहीं पाते। वो रोते रोते सजदे में गिर जाते हैं क्योंकि उनके दिलों पर बरसों के गुनाहों, दुखों और परेशानियों का बोझ होता है। कोई अपने माजी पर नादिम होता है, कोई अपनी टूटी हुई ज़िंदगी के लिए दुआ मांग रहा होता है और कोई अपने रब की रहमत को महसूस करके बेख्तियार रो पड़ता है। अरफात के इन आखिरी लम्हात में इंसान दुनिया को भूल जाता है। उसे न गर्मी का एहसास रहता है, न थकन का, न हुजूम का। बस एक ही एहसास बाकी रह जाता है कि वो अपने रब के सामने खड़ा है। ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब महसूस करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान फासले खत्म हो गए हो, दुआएं सीधा अर्श तक पहुंच रही हो और रहमत इलाही हर तरफ साया किए हुए हो। अरफात का गुरूब आफताब सिर्फ एक दिन के ख़त्म होने का मंजर नहीं होता, बल्कि ये इंसान की रूह को बदल देने वाला लम्हा बन जाता है जिसे वो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाता। मैदान अरफात सिर्फ रेत, पहाड़ों और तपते हुए सहरा का नाम नहीं, ये वो मुक़द्दस मकाम है जो इंसान के दिल, उसकी सोच और उसकी रूह को बदल देने की ताकत रखता है। ये वो जगह है जहां पहुंचकर इंसान पहली बार खुद को दुनिया के शोर, गुरूर और मसरूफियात से अलग महसूस करता है। अरफात में खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और इंसान अपने रब के सामने कितना कमज़ोर और मोहताज है। वो तमाम चीज़ें जिन पर इंसान दुनिया में फ़ख्र करता है, दौलत, शोहरत, ताकत और हैसियत, अरफात की ज़मीन पर आकर बेमानी महसूस होने लगती है। वहाँ सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है, बंदा और उसका रब। अरफात की फ़ज़ाओं में एक अजीब रूहानी कैफियत होती है। यहाँ आकर इंसान अपने दिल के अंदर झांकने लगता है। उसे अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे याद आने लगते हैं जब उसने गलतियाँ की, जब उसने गुनाह किए, जब वो अपने रब से दूर हो गया। वो अपने माजी को याद करके टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसका दिल शिद्दत से माफ़ी मांगने लगता है। अरफात इंसान के दिल को नरम कर देता है। ये इंसान के गुरूर को ख़त्म करके उसे आजिज़ी सिखाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह की रहमत के बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं। अरफात में इंसान सिर्फ दुआ नहीं मांगता, बल्कि अपने रब से एक नई ज़िंदगी मांगता है। ऐसी ज़िंदगी जो पहले से ज़्यादा पाकीज़ा हो, ज़्यादा सच्ची हो और अल्लाह के करीब हो। यही वजह है कि अरफात से वापस लौटने वाला इंसान अक्सर पहले जैसा नहीं रहता। उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है, उसकी सोच बदल जाती है और उसके अंदर अल्लाह के करीब होने की एक नई तड़प जाग उठती है। अरफात इंसान को ये सिखाता है कि असल सुकून दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा में है। हर मुसलमान के दिल में ज़िंदगी में कभी न कभी ये ख्वाहिश ज़रूर पैदा होती है कि काश वो भी एक दिन मैदान अरफात में खड़ा हो, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, अपने रब से बातें करे,
अपने गुनाहों पर आंसू बहाए और उस मुक़द्दस लहज़े को महसूस करे जब अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर साया किए होती है। अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, हमें मैदान अरफ़ात की मुबारक घड़ियों तक पहुँचाए और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए जिनकी दुआएं वहाँ कबूल होती है। आमीन या रब्बुल आलमीन।